हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी तोरण के लिए। ये मैंने 2 प्लाई ऊन ली है। इसमें 50 ग्राम वाइट कलर है और 40 ग्राम है पिंक कलर। तो इस तरह से ऊन ली है और 11 नंबर क्रोशिया से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे। वाइट कलर में तोरण पट्टी बनाने वाले हैं। सिक्सटीन चेन लेंगे काउंट करके। डबल क्रोशिया का धागा 1 2 3 थर्ड वाली चेन में डाल के डबल क्रोशिया बना लूँगी एक। और अब हर एक चेन पर बनाना है। सिंपल सा डिजाइन है तोरण पट्टी का। इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे। 14 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। पूरा काउंट करके ही बनाएंगे। तो अब 2 चेन लेनी है। यहाँ पर इस तरह से टर्न करना है। डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। इस तरह से ये चेन वाले के साथ में 3 डबल क्रोशिया चेन लेंगे एक यहाँ पर। और 1 2 3 4 यहाँ 4 डबल क्रोशिया छोड़ के बीच में डालना है। तीन डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। यहाँ पर आप 1 चेन या 3 चेन भी ले सकते हैं। मैंने 2 चेन ली है। तो बीच में जो सेम जगह पे बनाने हैं हमें 6 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। सिंपल सा डिजाइन है, पहले भी बताया हुआ है। लिंक भी भेज दूंगी मैं वीडियो के। इसके पहले जो बताया हुआ है 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ देने और फिर 3 डबल क्रोशिया में फिर बना लेना है। दो और ये लास्ट वाला 3 डबल क्रोशिया। तो स्टार्टिंग में 3 बनाए और लास्ट में 3 और बीच में ये वाला डिजाइन 1 2 2 चेन, फिर टर्न करना है। कंटिन्यू इसी तरह से अब हमें तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। जितनी भी लेंथ में आप बनाना चाहें। बीच में 1 चेन और फिर ये जो डिजाइन है इसी के ऊपर डाल के फिर से डिजाइन बनाना है, सेम यही वाला। 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। और फिनिशिंग करना चाहें फिनिशिंग भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। लास्ट के 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन। तो ये देखिए ये वाला डिजाइन आ जाएगा। ये कंटिन्यू बनाएंगे तो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बना के मैंने ये पूरा तैयार कर लिया। और साथ में मैंने पिंक कलर से फिनिशिंग करी है। इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर पूरे में बना सकते हैं। मैंने 3 साइड में बनाई है फिनिशिंग। अब मैं डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ इसके लिए। तो डिजाइन के लिए हम वाइट कलर ही यूज कर रहे हैं। फिनिशिंग में पिंक कलर या रेड कलर, ब्लू, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये वाला मैं छोड़ दूंगी। 1 राउंड डबल क्रोशिया का यहाँ से शुरू करेंगे।
1 2 3 बांधने के बाद 3 चेन, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और, तो ये मैंने टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर लिए हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में डाल लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, या फिर आप जगह छोड़ के बनाना चाहें तो एक राउंड छोड़ के फिर भी बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें। 2 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 जगह पे मैं बना रही हूँ 3 3 डबल क्रोशिया। बिल्कुल पास पास में बनाए हैं हर एक राउंड में। अगर राउंड छोड़ रहे हैं तो बीच में एक चेन ले लेना, जिससे खिंचा हुआ नहीं बनेगा। 4 बन गए हैं, 2 चेन ली हैं और फिर एक हैवी सा पफ बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 टाइम बना रही हूँ मैं। आप और भी हैवी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चेन ली हैं और एक पफ और बनाएंगे सेम साइज में। एक चेन छोड़ दूंगी मैं, नेक्स्ट में डाल लूँगी, जिससे खिंचेगा नहीं, बराबर बनता है ऐसे। फिर 2 3 इस तरह से कंटिन्यू बनाना है। 7 टाइम बना रही हूँ ये वाला पफ। 4 5 6 और ये 7, इस तरह से 7 टाइम ही ले लेना है। अब हमें सेम इसी तरह से 1 2 3 4 4 में ये बनाए हैं, 4 छोड़ देने हैं, 5वें में डाल लेंगे। एक 2 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डाल लेंगे 1 2 3। इस तरह से 4 जगह पर ही बनेंगे और फिर 2 पफ बनेंगे, फिर 4 जगह पे फिर 2 पफ। इस तरह से पूरा राउंड हम बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लेना है। पूरे पे ही बनानी है, जितनी तोड़ पट्टी है पूरी पे बना लेना है। फिर सेकंड राउंड में हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। और अब मैं सेकंड राउंड शुरू कर रही हूँ। जो 4 जगह पे 3 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब 3 जगह पर री बनेंगे 3 डबल क्रोशिया, एक कम हो जाएगा। तीन डबल क्रोशिया, बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है। एक बार शुरू कर लिया और समझ आ गया तो फिर पूरा डिज़ाइन आराम से आप बना सकते हैं। तो ये 3 जगह पर 3 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में 2 पे, फिर 1 पे, इस तरह से ये बनता जाएगा। ये देखिए, फिर 2 चेन लूँगी मैं और फर्स्ट वाली चेन में डाल के पफ बनाएंगे। सेम उसी तरह से बनाना है 7 टाइम। कितना हैवी रखना है, कितना लेंथ रखनी है, वो सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो अब ये पफ बन गए। अब यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, बिना चेन लिए बनाने हैं। यहाँ पर जो चेन ले ली इससे थोड़ा गैप आ जाता है डिजाइन में। तो ये बांध लिया है और बांधने के बाद सीधा इसे यहाँ पर डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाने। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लेंगे और 7 टाइम पफ बना लेंगे यहाँ पर। और जो ये वाले हैं 4 जगह पर बनाए हुए हैं, इनमें 3 जगह पर बनेंगे, यहाँ पर डलेगा। तो इस तरह से ये पूरा राउंड बनके तैयार होगा। तो इस तरह से पूरी तोड़ पट्टी पर ये वाला राउंड बना लेते हैं। यानी एक जो पैटर्न है वो पूरा बनेगा पूरी तोड़ पट्टी पे। फिर दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे, वो पूरा नहीं बनेगा, वो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बना लेते हैं। यहाँ कम होंगे और यहाँ नेक्स्ट में एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह पे 3-3 डबल क्रोशिया, फिर 3 जगह पे, फिर 4 जगह पे, और फिर कम करने हैं। तो इस हिसाब से हम बनाते जाएंगे। आगे मैं दिखा दूंगी कैसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने 4 राउंड ये बना लिए हैं। 4 राउंड सेम ही बनाने हैं, बस इसमें ये बढ़ाने हैं और ये कम करने हैं। तो ये जब तक एक था तब तक 4 राउंड आएंगे। तो ये 4 राउंड बन गए। अब 5वां राउंड कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ मैं। यहाँ तक ही बनाया हमने, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए एक स्लिप स्टिच, लॉन्ग स्लिप स्टिच लेके, और यहाँ पर 4 जगह पर ये बना लिया है। ये देखिए एक बनाया, 2, 3 और 4। और अब यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे बिल्कुल इसके जैसे। तीन चेन लिए बीच में, जिससे कि ये वाली छोड़ देंगे, बीच वाली में डाल लेंगे। इस तरह से लेके 2 पफ, और इसको क्रॉस करना है। इस वाले को अब हमें छोड़ देना है यहीं पर, और यहाँ पर डालना है इस वाले में। इस वाले को छोड़ना है और इसमें डालना है। इसमें यहाँ पर 4 बनाने हैं, 4 जगह पे 3-3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से शुरू करना है। ये 5वें राउंड में हमें करने हैं 4 राउंड लेने के बाद, क्योंकि 5वें राउंड में हमें इसको फिनिश कर देना है ये वाले पैटर्न को। ये 4 राउंड तक ही रहेगा। उसके बाद 5वें राउंड में हमें नेक्स्ट स्टार्ट कर लेना है इसके ऊपर। सेम वैसा ही करना है जो कि हमने स्टार्ट किया था, 4 जगह पे 3-3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही फिर ये बनाया था, अभी 4 जगह पर 3-3 डबल क्रोशिया, फिर ये बना रहे हैं। यानी स्टार्टिंग से किया था वही पैटर्न वापस से शुरू करना है।
इस तरह से कंटिन्यू बना लेना है। ये देखिए, ये फिर से 2 पफ बना लिए, 2 पफ बना के फिर से इसको क्रॉस करके फिर डाल लेना है इस वाले को। तो इस वाले राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है और ये पूरा नहीं बनाना, ये हमें 2 पेटल अलग अलग कर लेनी है अब इस वाले राउंड में। तो मैं जहाँ बीच आएगा वहाँ पर आपको दिखाऊंगी कैसे आप इसे अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा राउंड इसी तरह से कंटिन्यू बना के ले जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने बना लिया है। ये देखिए, तो ये मैं अब इसके 2 पार्ट करने वाली हूँ। पेटल्स जो हैं 2 बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इसका बीच आ गया, एक पेटल इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी और ये एकदम बीच में है। तो जब पेटल्स के 2 पार्ट करेंगे तो ये यहाँ तक ही बनाना है, बीच वाले तक। यहाँ तक ये बन गया। अब यहीं से वापस ले जाना है। ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके ये वाली पेटल तैयार करेंगे पहले, बाद में दूसरी करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए सेम इसी तरह से ये 4-4 बनाए हैं राउंड, 4 राउंड आएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू बनाना है और यहीं से इस तरह से रिटर्न हो जाना है। इससे आगे हमें नहीं बनाना है। दूसरी पेटल शुरू करेंगे बाद में, जब पहली वाली बन जाएगी। तो यहाँ से स्लिप स्टिच ले लेना है वापस इसी में जाने के लिए। तो अब ये वाला डिज़ाइन भी हमें कम करते जाना है। 3 जगह पे, 4 जगह पे हो गया था, अब 3 जगह पे बनेगा। दिखा देती हूँ मैं कौन सा डिज़ाइन है ये जो बनाया था। ये अब कम करेंगे इस राउंड से। अभी तक 4 में बनाया था, अभी 3 हो गए, फिर 2, फिर 1। सेम इसी तरह से बनेगा ये पूरा। और यहाँ पर 1 पफ, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए, फिर 2 जगह पर, फिर 3 जगह पर 3 डबल क्रोशिए, फिर 4 जगह पर। तो इसी तरह से सेम पूरी पेटल बना के तैयार कर लेते हैं। फिर दिखाते हैं ये नेक्स्ट पेटल के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पेटल मैंने बना के तैयार कर ली। ये देखिए, सभी में 4-4 राउंड बनेंगे। तो ये मैंने यहाँ तक बनाई थी, ये वाला पार्ट। फिर इसी तरह से 4 राउंड कंटिन्यू बना लिया, ये स्टार्ट कर लिया और फिर लास्ट तक 1 बचा तब तक बना लिया। और अब मैं ये वाली लटकन इसमें लास्ट में लगा रही हूँ फिनिशिंग में। यहाँ पर आप झालर या पम पम बॉल वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक पेटल कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी बना लेनी है। बीच में आप फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, पेंसिल फ्लावर या कोई और डिज़ाइन में फ्लावर। तो ये लटकन तो सिंपल ही है, मैं बता देती हूँ कैसे ये लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके ये पफ बनाना है। यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। ये वाले हमने हैवी बनाए थे, लेकिन ये हम ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे। तो ये मैं 4 टाइम ही बनाऊंगी। चार, तो इस तरह से 4 टाइम बना लेने हैं। फिर 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। 4 चेन लेके फिर पफ बनाएंगे। इस तरह से 3 पफ एक लटकन में बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, या और ज़्यादा लॉन्ग लटकन बनानी है तो और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे भी बनाना चाहें। फिर 4 चेन, इस तरह से 3 पफ बना के लटकनें बना लेनी है। और ये हमें बनानी है, यहाँ बनाई, फिर एक यहाँ बनानी है, नेक्स्ट यहाँ बनानी है, फिर यहाँ, यानी कि ये वाला कॉर्नर है, इस पर हमें बनानी है।
तो इस तरह से पूरे में ये मैंने कंप्लीट करी है। अब पॉम पॉम बॉल बनानी आप चैनल पर देख सकते हैं। मैं पॉम पॉम बॉल ही यहाँ पर लगाने वाली हूँ, और बीच में पेंसिल फ्लावर लगा सकते हैं, या कोई और फ्लावर बना के लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेंसिल फ्लावर ही लगाने वाली हूँ, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ पॉम पॉम बॉल बनाई हुई है, तो मैं ये लगा दूंगी इसमें। आपको पॉम पॉम बॉल बनानी देखनी है तो मैं वीडियो भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख पाएंगे कैसे बना सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से हर एक लटकन पर इन्हें सीलना है। सील सकते हैं या फिर इस तरह से बांध भी सकते हैं, जो धागा हमने छोड़ा हुआ है लटकन का, इससे बांध भी सकते हैं। अच्छे से बांध लेना है, फिर ये खुलेगा भी नहीं, निकलेगी भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से सीलना है ताकि ये खुले नहीं, निकले नहीं। चाहे तो आप ग्लू गन वगैरह से भी इसे चिपका सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हर एक लटकन पर हमें इसे बांध लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी मैंने पॉम पॉम बॉल लगा ली है पेटल्स पे, और ये बीच में मैंने पेंसिल फ्लावर बनवा के लगाए हैं। अगर आप कोई और डिजाइन बना के लगाना चाहें फूल का तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए 3-3 पप की लटकन है सारी, और इस तरह से डिजाइन हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गए। 2 पेटल में मैंने ये तोरण बनाया है, बिल्कुल आसान सा डिजाइन है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।